पुतिन, न इमरान, न जिनपिंग की चली, तालिबान पर चल गया पीएम मोदी का जादू। भारत की बड़ी मदद से भावुक हुए तालिबानी। मोदी ने पहली ही खेप से बदल दिया माहौल। दोस्तों, झुकती पूरी दुनिया है, बस उसे झुकाने वाला चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद सबको लग रहा था कि ये भारत को बर्बाद कर देंगे, ये केवल पाकिस्तान की ही सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी ने अब कुछ ऐसा किया है कि इमरान अड़ंगा लगाते रह गए और आसमान के रास्ते मोदी ने वो गेम कर दिया कि तालिबान पानी पानी हो गया। भूख और बीमारी से बिलखते अफगानियों को जब भारत का सपोर्ट मिला तो पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। अब तालिबानी खुले मंच से मोदी मोदी करने लगे हैं। यानी दोस्तों, तालिबान को लेकर कश्मीर के ख्वाब देखने वाले नियाजी खान की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये तालिबानी अब उसके लिए भस्मासुर बन गए हैं और ये अब भारत का ही राग अलाप रहे हैं। ये ना पुतिन के फेवर में बात कर रहे हैं, ना इनको जिनपिंग चचा में कुछ दिख रहा है। इमरान को तो ये पहले ही लताड़ चुके हैं, लेकिन मोदी का नाम आते ही दिल से सलाम करने लगे हैं। मतलब गेम हो गया है और ये गेम करोड़ों भारतीयों को भी सुकून देने वाला है, क्योंकि हमारी पहली ही हेल्प ने अफगानियों के दिलों में फिर से जगह बना दी है। लेकिन क्या अब भारत फिर से अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है? क्या टीम मोदी तालिबान के साथ अब बड़ी डील करने की ओर है? क्या रूस में हुई मीटिंग में डोभाल ने जो गेम सेट किया था वो सही निशाने पर लग चुका है? क्या तालिबान अब पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का दोस्त बनने वाला है? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि तालिबान पर अब मोदी का तिलिस्म चल चुका है और अब पाकिस्तान के खिलाफ वो जो कुछ करने वाला है उससे भारत को बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि जो प्लानिंग मोदी ने 24 अगस्त को ही कर ली थी वो अब कमाल दिखाने लग गई है। मैं आपको ये सीक्रेट स्टोरी बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपको तालिबान के बदले माहौल पर कुछ बात बता देता हूं। भारत की दरिया दिली पर पानी पानी हुआ तालिबान। एक ही झटके में मोदी का मुरीद बन बैठा तालिबान। दोस्तों, फिलहाल कुछ हुआ यूं है कि तालिबान के सत्ता आने के बाद से अफगानिस्तान की जनता की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। पैसे पैसे के लिए लोग तरस रहे हैं। देश की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी और दूसरी बीमारियों का इलाज मुश्किल हो गया है। और ऐसे वक्त में भारत ने एक बार फिर पड़ोसी धर्म निभाते हुए 2 टन दवाइयों की नई खेप भेजी है। ये दवाइयां काबुल में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को सौंपी गई, जो बच्चों की चिकित्सा का एकमात्र केंद्र है। दोस्तों, जब ये सहायता अफगानिस्तान पहुंची तो भारत की इस मदद को देख तालिबानी आतंकी भी भावुक हो उठे। वो खुले दिल से मोदी का स्वागत करने लगे और लगे हाथ भारत सरकार को धन्यवाद भी भेजा। भारत की तरफ से 6 लाख टन चिकित्सा सामग्री काबुल पहुंची है। इसके पहले भारत ने 5 लाख कोरोना वैक्सीन और दूसरे सामान भेजे थे। मानवीय आधार पर आ रही इस मदद और सहयोग के लिए तालिबान भारत के प्रति आभार व्यक्त करता है। पहले भी भारत ने 5 लाख कोविड वैक्सीन और करीब 1.6 टन चिकित्सा सामग्री पहुंचाई थी। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि वो आगे भी अफगानिस्तान को चिकित्सा मदद और अनाज पहुंचाते रहेंगे। भारत जल्द से जल्द अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भी देना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बड़ी गेम हो गई है और ये गेम खुद पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ गया है। दरअसल भारत अफगानिस्तान को यह मदद पहुंचाने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की इमरान सरकार को लगा कि इससे भारत की छवि बहुत अच्छी बन जाएगी और भारत रणनीतिक जंग जीत जाएगा। लिहाजा आनन फानन में उसने इस मदद के लिए पाकिस्तान में रास्ता देने से इनकार कर दिया। और जब इस बात का पता तालिबान को लगा तो वो इमरान खान पर आग बबूला हो गए। बाद में घबराए इमरान सरकार ने रास्ते की इजाजत दे दी, लेकिन अब तक अड़ंगा ही अड़ंगा डाल रहा है, जिससे तालिबान बेहद खफा हो चुका है। यानी मोदी ने एक ही तीर से 2 निशाने साध लिए। तालिबान को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को ही अब उसका दुश्मन बनवा दिया, तो हवाई रास्ते से दूसरी मदद भेजकर अफगानिस्तान का दिल भी जीत लिया। मोदी का संदेश साफ था कि भारत तो आपका दोस्त, बस ये पाकिस्तानी सरकार ही दुश्मन है। हालांकि दोस्तों, भारत ने ये गेम कोई एक ही दिन में नहीं खेला है, बल्कि इसका आगाज वैसे तो पिछले साल अगस्त में ही कर दिया गया था, लेकिन असली कामयाबी 20 अक्टूबर को मिली थी, जब रूस में तालिबान पर मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मोदी सरकार ने नया ही चक्रव्यूह खेलते हुए पुतिन के घर में भारत के लिए नए दरवाजे खोल दिए और मोदी के चक्रव्यूह में तालिबान आता गया। और दोस्तों, यहीं से तालिबान और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की दीवार भी नए सिरे से बन गई। इसके बाद मोदी ने एक और बड़े गेम करते हुए डोभाल को बड़ा गेम सेट करने की जिम्मेदारी दी और फिर जो हुआ उससे पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इस मीटिंग के बाद तालिबान भारत को सच्चा हितैषी बताने लगा। अफगानिस्तान पर डोभाल ने बनाया दिल्ली प्लान। मोदी की रणनीति में 8 देशों ने दिखाया तगड़ा दम। अफगानिस्तान पर चल गया मोदी का सुपर चक्रव्यूह। दोस्तों, मोदी को तालिबान पर जो असली गेम खेलना था उसकी पटकथा दिल्ली दरबार में सुपर कॉप
एनएसए अजीत डोभाल ने लिख डाली। और अफगानियों पर जैसे ही भारत के पत्ते खोले वैसे ही तालिबान भी उछल पड़ा, क्योंकि भारत ने इस बार जो गेम खेला है उससे न केवल चीन का पत्ता कट गया बल्कि पाकिस्तान तो इतना डर गया कि लगे हाथ नए सम्मेलन का ही ऐलान कर डाला। भारत ने एक ही झटके में पाकिस्तान की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने तगड़ा मंथन किया है। इनमें ईरान, रूस समेत मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए भी शामिल थे। ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी कि पूरी दुनिया से लेकर खुद तालिबान, चीन और पाकिस्तान की भी इस पर हर पल नजर थी। और दोस्तों, इसी मीटिंग में मोदी अपना असली पासा फेंकने में कामयाब रहे हैं। अफगानिस्तान में अफगानों की मदद से लेकर भारत ने आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी को रोकने पर प्लानिंग का खुलासा किया। एनएसए अजीत डोभाल ने बुलंद अंदाज में क्षेत्रीय देशों को साधने वाली तगड़ी रणनीति पर काम किया, बाकायदा सहयोग बढ़ाने का खाका खींच दिया। और इसी दौरान तालिबान पर डोभाल ने असली खेल भी कर डाला, क्योंकि इसके बाद खुद तालिबान भारत को अपना हितैषी बताने में लगा है। दोस्तों, तालिबान अपनी सरकार को विश्व बिरादरी से मान्यता दिलाने की कोशिश में जुटा है। हालांकि ये भी साफ है कि वैश्विक बिरादरी तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी में तब तक नहीं है जब तक वो अपने किए गए वादों पर खरा नहीं उतरता है। दोस्तों, ट्रोइका प्लस फिलहाल तालिबान सरकार को मानवीय मदद पहुंचाने में सहायता कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसका सदस्य होने के बावजूद अड़ंगा ज्यादा लगा रहा है। भारत इस मीटिंग से शुरू में तो दूर रहा, लेकिन मॉस्को में 20 अक्टूबर को हुई मीटिंग में हुआ था और इस दौरान भारत को लेकर तालिबान बेहद पॉजिटिव दिखा। तालिबान ने कहा कि वो भारत को सच्चे हितैषी के तौर पर देख रहा है, क्योंकि दोस्तों, भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च कर उसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि तालिबान ने भी भारत के इस योगदान को स्वीकार किया है। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद चाहे G20 शिखर सम्मेलन हो, ब्रिक्स हो या फिर द्विपक्षीय चर्चा, अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत प्रमुखता से बोल रहा है। भारतीय अधिकारियों को लगता है कि पाकिस्तान कभी भी समाधान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वास्तव में पाकिस्तान तो अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। वो वर्षों से तालिबान के क्षेत्रीय नेताओं को समर्थन प्रदान करता रहा है। कुख्यात जासूसी एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और हक्कानी की मिलीभगत किसी से छिपी नहीं है। भारत अति आवश्यक सहायता की आपूर्ति के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान भूमि से घिरे अफगानिस्तान तक पहुंच की अनुमति नहीं दे रहा है। पाकिस्तान इससे पहले ईरान द्वारा आयोजित इस प्रारूप में आयोजित किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुआ और अब उसने भारत के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया है। हालांकि दोस्तों, भारत फिलहाल तालिबान को मान्यता देने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये देश 90 के दशक और आज के तालिबान में कोई बदलाव नहीं देखते हैं। ये सभी देश अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों, समावेशिता, महिला अधिकारों और मानवाधिकारों के प्रतिनिधित्व के संबंध में समान आधार पर चिंतित हैं। दोस्तों, इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट लिखकर जरूर बताएं।